बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और कोरोना महामारी के चलते आपने बहुत सारी खबरें, बहुत सारी सूचनाएं आपको रोज मिलती हैं। हर व्यक्ति अब कोरोना के नाम से थक भी चुका है। लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि किस तरह से इससे मुक्ति पाई जाए, किंतु ये तो समय ही बताएगा किस तरह से इससे मुक्ति मिलती है और कैसे हम इससे बाहर निकल पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसी कोरोना के चलते, इस कोरोना से बाहर एक ऐसी खबर की तरफ ले चलता हूं जो हमारे लिए एक मैसेज भी बन सकती है और साथ साथ में एक प्रेरणा भी बन सकती है कि इस समय में जब हम अपने जिंदगी के एक ऐसे दौर से निकल रहे हैं जहां पर हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब चीजें हमारे समाज के साथ में जो जुड़ी हुई हैं आज कार्य कर रही हैं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं ग्राम पंचायत कुलेड़ा के अंतर्गत एक चंगर गांव है। वहां पर एक ऐसी शादी, जिस शादी में ना घोड़े थे, ना बाराती थे, ना बैंड था, ना बाजा था, ना रिश्तेदार थे, केवल और केवल दूल्हा दुल्हन, उनके माँ बाप और पंडित जी। तो आप समझ सकते हैं कि केवल 4-5 लोगों के साथ एक शादी करना अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा की बात है। और सच मायने में हमारा समाज एक ऐसे दिखावे में है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हम शादियां करते हैं। और ऐसे में ये शादी बिल्कुल सादगी, आप समझ सकते हैं। पहले तो अनुमति नहीं मिल रही थी इसके लिए, लेकिन फिर शासन से इस पे बात की गई, उनसे रिक्वेस्ट किया गया और उसके बाद इनको अनुमति मिली। और उस अनुमति के चलते इन्होंने जो ये शादी की है उसमें नरेंद्र कुमार जी हैं, इनकी शादी हुई है। और सबसे पहले तो हम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। इनके जीवन की मंगल कामना हम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये हमेशा सुखी रहें। जो संदेश इनके द्वारा दिया जा रहा है वो संदेश हमें भविष्य में भी अपनाना चाहिए कि इस तरह से हम कर सकते हैं। खैर, ये सब बातें बहुत लंबी हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ी ही सादगी से ये शादी हुई है। ये नरेंद्र जी हमारे बीच में, इनकी ये नवविवाहिता दुल्हन इनके बीच में, और ये इनके पिताजी हुक्म सिंह जी यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं बड़ा ही सादगी से यहाँ पर शादी की है। बारात में जैसे दूल्हा के साथ में उनके पिताजी, उनके बहनोई और इनके जो बड़े भाई हैं वो आर्मी में हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको आशीर्वाद दिया। तो अभी तक आप लोग बड़ी बड़ी खबरों में सुन रहे थे या अलग अलग जगह पर आप देख रहे थे कि इस तरह की कुछ शादियां हो रही हैं, लेकिन इस तरह का प्रयास करना, आखिर एक मैसेज जो समाज के लिए दिया है वो हम जरूर पहले लड़के के पिता से बात कराएंगे आपकी, उनसे हम पूछेंगे कि पहले उनको बधाई भी देंगे। तो हुक्म सिंह जी हमारे बीच में हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और बहुत अच्छा मैसेज आपके माध्यम से दिया गया है। आपके बेटे और बहू आपके घर में आ गए हैं। इस शादी को करने में क्या दिक्कतें आपको आई? जनाब, ऐसा है कि जब हमने शादी की है ना जी, इसमें ऐसा है कि हमें परमिशनी 5 आदमी की मिली है, जिसमें कि हमने ऐसा किया है कि हमने 4 आदमी लिए और एक 5वां ड्राइवर था। और हम यहाँ से शादी के लिए रवाना हो गए वहाँ लड़की वालों के पास। वहाँ पे हम गए तो पहले तो हमें बड़सर में चेक पोस्ट में चेक किया और उन्होंने हमारी परमिशन देखी। और उसके बाद उन्होंने हमें कहता चले जाओ, वहाँ से चले गए। हम लड़की के गांव में चले गए। वहाँ पे भी यही 4-5 आदमी थे और उन्होंने अच्छी तरह से उसको बस चांदी थोड़े से टाइम में ही उस शादी को सब पूर्ण कर दिया। और इससे हमें मैसेज है कि हमने तो, उन्होंने कहा था कि दहेज लेना है कि नहीं लेना है, क्या हमने क्या, कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान का दिया, हमें सूखी रोटी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो ही हमें मंजूर है। और उन्होंने भी स्वीकार किया, हमने भी किया, तो बड़े आनंद से हम फिर वापस आ गए जी। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज हम सब लोगों के लिए, जरूरी नहीं कि आज कोरोना की वजह से हम ये जो बात कर रहे हैं, ये एक भविष्य के लिए भी मैसेज हो सकता है कि इस तरह से भी हम अपने जीवन में कार्य कर सकते हैं। क्योंकि वाकई में ही एक बड़ा मैसेज है। हमारे बीच में दुल्हन और दूल्हा दोनों ही खड़े हैं। हम चाहेंगे इनसे भी इनका तजुर्बा जरूर पूछें। नरेंद्र जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। कैसा तजुर्बा रहा सर आपका इस शादी को लेकर? बहुत बढ़िया है। जैसे मतलब बहुत कम लोग किए थे, जैसे परमिशन वाली, जैसे जो हालात चले हैं कोरोना के चक्कर में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी मतलब जैसे सिंपल तरीके से जो शादी होती है। जी, हमारे बीच में आपका क्या नाम है?
सपना जी, अब आपके हर एक लड़की का एक सपना होता है, शादी होती है तो उसको लगता है कि बैंड बाजे बाराती होने चाहिए, सखी सहेलियां होनी चाहिए, रिश्तेदार होने चाहिए, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो क्या इसका आपको कोई किस तरह से दुख है या क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं सर, मुझे तो अच्छा ही लगा, जैसे सही है, जैसे 3-4 बंदे बहुत सही है। अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत बधाई आपको। और ये हमने आपकी बात कराई और वाकई में ही एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको हमें जरूर शेयर करना चाहिए। हमारे जो पंडित जी भी यहाँ पर खड़े हैं, पंडित जी से हम बात करेंगे। पंडित जी, आपने बहुत सारी शादियां कराई, आपके उम्र के हिसाब से देखता है उनके लगता है कि आपने कम से कम 100 से ज्यादा शादियां तो कराई दी होंगी। पंडित जी, ये जो शादी रही, इस शादी का क्या तजुर्बा रहा आपके में? इस शादी का मैंने देखा कि बहुत ही शांति से ये शादी हुई, क्योंकि रिश्तेदार, बैंड बाजा या यहाँ पर नाच गाना जो होता था, उसमें हमारे जो संस्कार है वो पूरे पता नहीं लगता था लोगों की क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो संस्कार हुआ, हर एक लोग जो भी वहाँ बैठे थे, यहाँ थे, हर एक को पता लगा कि कैसे ये कार्य जो होता है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या, और हमारे जीवन को, भविष्य को बनाने के लिए ये जो मंत्र उच्चारण है या जो संस्कार है, वेदिका है, लगन है, उसका क्या महत्व है, या जो हमारी जो सप्तपदियाँ उनके द्वारा हमने इनको सब कुछ सुना है कि हमारे जीवन में सप्तपदियों का क्या महत्व है। क्योंकि जब हम इन सप्तपदियों के ऊपर चलते हैं तो हमारा जीवन जो है, बच्चों का जीवन, वर और वधू का जीवन जो है वो बहुत ही सुख में व्यतीत होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि रहती है। और बहुत ही आनंद, इस मैरिज के विवाह का ऐसा आनंद आया कि शायद आज तक हमें कभी नहीं मिला था। जी धन्यवाद पंडित जी। तो ये एक बड़ा मैसेज आप सब लोगों के लिए, कुल्हेड़ा पंचायत जिला हमीरपुर के अंतर्गत ये बड़सर उपमंडल में आते हैं और ये चंगर गांव है। तो एक बार फिर से नवविवाहित जोड़े के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग भी इनको आशीर्वाद भेजिएगा और आप लोग भी इसको एक मैसेज बनाकर अपनी जिंदगी में आगे भी उतारने का प्रयास कीजिए कि यदि हम जो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं जिसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं और उस खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर शादी इस तरह से भी हो सकती है तो फिर हमें क्यों ना एक नई प्रेरणा, नई रीत चलानी चाहिए कि कुछ इस तरह से हम अपने रिवाजों को बनाएं कि बिना दिखावे के इन जो जितना खर्चा हम करते हैं, जितना हम एक्स्ट्रावेजेंसी करते हैं, उसको रोककर समाज कार्य हेतु लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहे और अपने आप को आप सुरक्षित रखें, घर में रखें, सेफ रखें, अपने मुंह पे मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, साबुन से हाथों को बार बार धोएं और सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें, क्योंकि वो हमारा धर्म भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।